देखिए, आज पढ़ा रहे अध्याय 15। हेडिंग क्या है? भारत के नागरिक के रूप में हमारा स्वभाव क्या है। भारत के, इंडिया के नागरिक के रूप में हमारा स्वभाव क्या है। कितना अच्छा हेडिंग है, कितना सुंदर वाक्य है, शब्द है। व्हाट इज आवर शेयरिंग एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारी सिटी कैसी होगी, इसके बारे में हेडिंग है। भारत के नागरिक के रूप में हमारा स्वभाव क्या है। कुछ तो होगा हमारा स्वभाव, हेडिंग है, कितना सुंदर है। भारतीय इतिहास इस बात का गवाह है कि राष्ट्र की को रक्षा करने के लिए देश के नागरिकों ने हर विपरीत स्थिति में अपनी आवश्यकता भूमिका का निर्वाह किया है। देश की रक्षा के लिए हमारे फौजी भाई ने, देखिए, दिन और रात बॉर्डर पे खड़ा रहते हैं। बादल गरजे या पानी पड़े या ठंडा, गर्मी, जाड़ा, बरसात, कुछ भी हो, लेकिन हमारे बॉर्डर में हमारे तैनात सैनिक खड़े रहते हैं। क्यों? हमारा जैसे हेडिंग है, इंडिया के नागरिक सिटीजन के रूप में हमारा स्वभाव क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा भी कोई कर्तव्य होनी चाहिए। जैसे किसी भी आदमी का परिवार में, देश में, समाज में, सोसाइटी में एक कर्तव्य होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, उसको निभाया जाता है। हमारे फौजी देखिए देश के लिए कितना योगदान दे रहे हैं। आप और हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमें उनको नमन करनी चाहिए, दाद देनी चाहिए, जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर में हो रहे हैं कि नहीं। उनका परिवार को देखने वाला कौन है, आप बताइए हमको। तो इंडिया सिटीजन में हमारा स्वभाव क्या हो, बच्चे को भी समझना चाहिए, स्टूडेंट को समझना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या होनी चाहिए। जैसे बोलता है फैमिली में कि 3 भाई है, 4 भाई है, 4 भाई है, तो बोलता है कि सभी भाई की भूमिका समाज में क्या होनी चाहिए। वो सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सभी का भूमिका होनी चाहिए, है ना। तो समाज के प्रति हमारे स्वभाव को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है, स्वतंत्रता व समानतावादी मूल्यों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। अपना मन में, अपने दिल में देश के लिए एक नागरिक के रूप में मेरा प्रथम स्वभाव यह है कि हमारा समाज के किसी भी जाति, धर्म, वर्ग अथवा समुदाय के व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। हम सभी कोई हमारे लिए क्या है, बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति आस्था। लोकतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष और मूल्य, वैल्यू के प्रति हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारी ईमानदारी होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। देश के नागरिक के रूप में भारत की लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्षवादी छवि को बनाए रखने के लिए स्वयं व समाज के अन्य नागरिकों को संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता के साथ ही लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ रहे हैं? तीसरा पॉइंट है, भारतीय इतिहास व चिंतन का प्रसार। भारतीय इतिहास में हमें चिंतन करना होगा, जो गुण है उसको ग्रहण करना पड़ेगा और अवगुण है उसको निकाल देना पड़ेगा, तो हमारा देश समित शक्तिशाली होगा। भारतीय इतिहास और समाज का अध्ययन करते हैं तो हमें प्राय देखने को मिलता है कि हमारे चिंतन पर देश की असहाय पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव अधिक है, और विशेषकर पश्चिमी विद्वानों व इतिहासकारों ने भारतीय ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपराओं को कुछ इस प्रकार वर्णित किया है कि पाश्चात्य संस्कृति कल्चर भारतीय कल्चर की तुलना में श्रेष्ठ है, अच्छा है। अतः आज इस बात की आवश्यकता है कि हम
भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं को पुनः सृजित करें, जगाएं। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक व धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने में सहभाग। हमारी कल्चरल और धार्मिक सहिष्णुता है, उसको भी हम बना के रखें। हमारा एक कर्तव्य बोलता है, हमारा अधिकार है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम किस प्रकार भारत की सांस्कृतिक विरासत को की निरंतरता तथा धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने में सहभाग कर सकते हैं, अपना भूमिका निभा सकते हैं। बात समझ रहे हैं। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देने में सहभाग। हम राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देंगे, कैसे देंगे? समाज की विपरीत परिस्थितियों में एकता की भावना का विकास और विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का श्रेष्ठ राष्ट्रीय भावना को ही दिया जा सकता है। राष्ट्रीय भावना को ही दिया जा सकता है जिसे ओत-पोत होकर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन के संघर्षों को भुलाकर देश सेवा के प्रति अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। हमें देश सेवा के लिए आगे आना होगा, तब हम समाज और देश के लिए हम आगे कुछ कर सकते हैं। बात समझे। अब आइए छठा पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में सहभाग। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारी क्या भूमिका होगी? देखिए, सबसे पहला पॉइंट है देश में लोग को शिक्षित करना, एजुकेटेड करना, रूढ़िवादिता बंद करना, सांप्रदायिकता को जड़ से खत्म करना, पॉपुलेशन में कंट्रोल करना। ये बात मानते हैं ना? तब हम अपने आप को सजग नागरिक के रूप में गिन सकते हैं, तौल सकते हैं, है ना। अब देखिए छठा पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में सहभाग। एजुकेशन, शिक्षा वह अमूल्य रतन है जिसके बिना समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षा वह रतन है, शिक्षा वह अनमोल रतन है, उसके बिना समाज सोसाइटी अपने आप देश समाज सोसाइटी के किसी को डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। शिक्षा एक रतन है, एक जड़ है, स्तंभ है। एजुकेशन, मानते हैं इस चीज को, है ना। शिक्षा के बिना हम अधूरा हैं। जैसे जल के बिना मछली प्यासी है, उसी प्रकार शिक्षा एजुकेशन के बिना हम अधूरा हैं। बात समझते हैं इस चीज को। जो देश और समाज के नागरिकों की अनुशासित करने, नैतिक मूल्यों का अनुपालन करने, तर्क व बुद्धि के विकास करने के साथ व्यक्ति को एक सुनिश्चित सामाजिक नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राय हमारे यहाँ जड़ पूर्वजों द्वारा यह कहा जाता है कि शिक्षा वह धन है जिसको कोई बांट नहीं सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय की अलग से ही पहचान है। अमेरिका, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आदि किसी भी देश के डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीयों की बुलंदियों की गाथाएं देखी व सुनी जा सकती है। विद्या कोई लूट नहीं सकता है। विद्या एक अनमोल धन है, एक रतन है। इसको दुश्मन चोर चुरा नहीं सकता है, भाई लूट नहीं सकता है। समझ रहे हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं, विवेचन से स्पष्ट होता है कि देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे द्वारा किन किन क्षेत्रों में क्या और कैसे सहभाग किया जा सकता है। इन बिंदुओं की दृष्टिगत रखते हुए हम निम्न क्षेत्रों जैसी स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों की को रक्षा, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बनाए रखने के लिए शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने में सहभागिता के साथ ही भारत की प्राचीन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक परंपराओं के सृजन व उनकी निरंतरता की पीढ़ी दर पीढ़ी करने में हमारी भागीदारी हम सहभाग की भूमिका को निभा सकते हैं। समझ गए?